नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान स्थली गुरुकुल में। पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि आखिर मेहनत करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं की वजह से क्यों दांव पर लग जाता है। अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की तैयारी की है। यदि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटना होती है तो केवल छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक बड़े सुधार लागू किए जा रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं आखिर सरकार क्या बदलने जा रही है, इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे वास्तव में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगेगी। यह 26 जुलाई अमर उजाला का लेख है। अब पेपर लीक हुए तो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अफसर नपेंगे। एनटीए वर्कफोर्स नीट 2027 को पेपर लीक से बचाने की रूपरेखा तैयार। डॉक्टर राधा कृष्णन समिति की सिफारिश लागू। प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए एनटीए विषय विशेषज्ञ और 13 भारतीय भाषाओं अनुवादकों की होगी नियुक्ति। सभी चीजों को विस्तार से समझते हैं। देश भर में हर वर्ष लाखों छात्र नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं। अनेक छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो उनकी मेहनत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या इसी कारण सरकार ने एनटीए की व्यवस्था में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की 101 महत्वपूर्ण सिफारिशें इसमें लागू की जा रही हैं। इन सिफारिशों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। एनटीए के कई अधिकारियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा होगी और आवश्यकता के अनुसार नए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भविष्य में यदि किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो जिम्मेदार केवल निचले स्तर के कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संबंधित अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय के स्तर तक जवाबदेही तय की जाएगी। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब विषय विशेषज्ञों का विस्तृत पैनल बनाया जाएगा तथा 13 भारतीय भाषाओं के अनुभवी अनुवादकों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि प्रश्न पत्रों में अनुवाद संबंधी त्रुटियां कम हो और सभी भाषाओं के विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता का प्रश्न पत्र मिल सके। भविष्य में वर्षों में 2 बार नीट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो छात्रों को एक ही परीक्षा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब साल में 2 बार नीट का एग्जाम करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। उसके पास बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को दंड देना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को इस प्रकार मजबूत बनाना है कि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना न्यूनतम रह जाए या बिल्कुल भी न हो। प्रश्न पत्र का निर्माण, सुरक्षित प्रिंटिंग, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही है कि क्या केवल नियम बना देने से पेपर लीक की पूरी तरह से घटनाएं रुक जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों के साथ साथ उनका कठोर पालन, आधुनिक तकनीक का उपयोग, डिजिटल निगरानी और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की उतनी ही आवश्यकता है। यदि इन सुधारों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक विश्वसनीय बन जाएगी। मिलाकर सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब परीक्षा प्रणाली में लापरवाही या पेपर लीक जैसी घटनाओं को सामान्य नहीं माना जाएगा। जवाबदेही तय होगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और एनटीए की कार्य प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाएंगे। लेकिन इन सुधारों की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब भविष्य की परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और विवादों से मुक्त होंगी। आपका क्या मानना है? क्या ये सुधार भविष्य में नीट जैसी परीक्षाओं को पूरी तरह पेपर लीक से बचा पाएंगे या अभी भी और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथियों, मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।